चलो देखो, आज हम स्टार्ट करने हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना। जैसे सी पर डिग्री लगा हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्सियस। एफ पर डिग्री लगा हो तो इसे क्या कहेंगे, फ़ारेनहाइट। हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रखोगे, फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पे रखोगे। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 25 यहाँ पे रखोगे, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो 41 यहाँ पे रखोगे। हो जाएगा। चलो देखो, जैसे C/5 बराबर F माइनस 32/9, इसको अपन को चेंज करना है। मान चलो 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे करूँ, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया तो सेल्सियस 25 की जगह 25/5 बराबर F माइनस 32/9 हो जाएगा। चलो देखो, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 से 25 काटोगे 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 9 पंजे 45 बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो F माइनस 32, और माइनस का 32 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 45 + 32 बराबर फ़ारेनहाइट। यानी फ़ारेनहाइट में अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 45 और 32 कितना हो जाएगा, 77। यानी फ़ारेनहाइट में 25 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब जैसे अगला चेंज करके देखो, दूसरा जैसे 41 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, अभी फॉर्मूला बताया था C/5 बराबर F माइनस 32/9 हो जाएगा। चलो देखो, ये फ़ारेनहाइट में दिया तो फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखोगे, 41 फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट की जगह रखो, C/5 बराबर फ़ारेनहाइट कितना है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट की है, माइनस का 32 और बटे में 9, C/5 बराबर 41 में से 32 घटाओगे 9 बटे में 9, 9 से 9 काटोगे एक बार, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, C एकन C और 5 एकन 5। अगर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना डिग्री है, 5 डिग्री सेल्सियस। 41 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना है, और अगला क्वेश्चन है कि 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना है, बताओ। पंद्रह डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला एक ही रहेगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये सेल्सियस का मान दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस का मान दिया है, तो 15 डिग्री सेल्सियस की जगह 15 डिग्री रखो, यानी 15 यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 बटे में आ जाएगा, बराबर F माइनस 32 और बटे में 9। 5 से 15 काटोगे 3 बटे में 1, और ये कितना है F माइनस 32 बटे में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 27 बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, F माइनस 32 को इधर लाके प्लस का हो जाएगा, 27 + 32 बराबर F। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 27 और 32 कितना हो जाएगा, 59। यानी फ़ारेनहाइट में 15 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री है, 59 डिग्री हो जाएगा। अब 59 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब ये भी निकाल आइए कि 15 डिग्री सेल्सियस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन सेम है, बताओ इसको। 20 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बदलिए और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, बताओ कितना आएगा इसका। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, C/5 बराबर F माइनस 32/9। फिर सेल्सियस में कितना वैल्यू है, 20, तो 20 यहाँ पर रखोगे, 20/5 बराबर F माइनस 32/9।
5 से 20 काटोगे 4 बार, 4 बटे में 1 रख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 बराबर 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे f माइनस 32 और 32 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, यानी 36 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट। तो 36 और 32 कितना डिग्री हो जाएगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 20 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। किसके बराबर? 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलो बताओ अगला क्वेश्चन। पैंतालीस डिग्री फ़ारेनहाइट 77 डिग्री सेल्सियस, बताओ कितना होगा? देखो ये सेल्सियस दिया है और ये फ़ारेनहाइट वाला दिया है, तो 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9। c की वैल्यू कितनी दी है? 45, तो 45 आ जाएगा बटे में 5 बराबर f माइनस 32 बटे में 9। 5 से 45 काटोगे 9 बटे में क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 में 81 बराबर 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे f माइनस 32 हो जाएगा। 32 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा ये? 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 45 डिग्री जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री है? 113 डिग्री हो जाएगा। तभी हमारा जो तापमान होता है, तापमान 38 डिग्री की समथिंग होता है सेल्सियस में, अगर उसमें फ़ारेनहाइट में नापना है तो करीबन 98 डिग्री की समथिंग आता है। हो जाएगा। चलो बताओ 77 डिग्री सेल्सियस को, वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे में 9। c बटे 5 ये f की वैल्यू है, f की वैल्यू 77, तो c जैसा का जैसा ही c बटे 5 बराबर f की वैल्यू कितनी है? 77। 77 माइनस 32 बटे में 9। इस 77 में से 32 घटाओगे कितना आ जाएगा? 45 बटे में 9। 9 1 का 9, 9 पंजे 45, यानी c बटे 5 बराबर 5 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई c 1 c 5 25, यानी 77 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितना डिग्री है? 25 डिग्री। सेल्सियस में कितना डिग्री है वो? 25 डिग्री। हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलो अगला बताओ। पचपन डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। क्वेश्चन क्या था? 55 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो c बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे में 9। ये सेल्सियस की वैल्यू दी है 55, तो 55 सेल्सियस की वैल्यू, तो सेल्सियस की जगह पर रखो 55। 55 बटे 5 बराबर f माइनस 32 बटे 9। 5 से इसको काटोगे 11 बार, नीचे क्या आ जाएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 11 99, 1 इंटू एफ माइनस 32 f माइनस 32, और f माइनस 32 को इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 131 बराबर फ़ारेनहाइट। यानी 55 डिग्री जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री? 131 डिग्री हो जाएगा। चलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? सेल्सियस में। फॉर्मूला भैया c बटे 5, c की जगह c बटे 5 बराबर f माइनस 32। f की वैल्यू 95, f माइनस 32 बटे में 9। घटाओगे कितना बचेगा? ये 63 बटे में 9। 9 का भाग दोगे 7 बार, 7 1 बटे में 1। 9 से काटोगे 9 7 63 बटे में 1। चलो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई c 1 c बराबर 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35 डिग्री। यानी जो डिग्री 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितना डिग्री है? 35 डिग्री हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट में पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो।
बताओ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं अभी, कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, एक ही फॉर्मूला C/5 बराबर F माइनस 32/9। अच्छा बताओ C की वैल्यू यहाँ पे कितना है, C की वैल्यू 70, तो C की जगह 70/5 बराबर F माइनस 32/9। कोई दिक्कत? चलो बताओ 5 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 14 बार, और बटे में 1, 5 एकन 5, 5 से 14 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 14, 14 9 में 126 बराबर 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो F माइनस 32, और माइनस का 32 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 32 अगर इधर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 158 बराबर फ़ारेनहाइट। तो बताओ जो डिग्री 70 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री है, 158 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो 104 फ़ारेनहाइट को चेंज करो, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करो। C/5 बराबर F माइनस 32, तो F की वैल्यू कितनी है, 104, F माइनस 32/9 घटाओगे कितना बचेगा, ये 72/9, 9 × 9 9 8 72, 1/8 आ जाएगा, 8/1, C × C 5 8 40, तो C, अच्छा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत? चलो बताओ अगला, 145 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को इधर, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है। 145 डिग्री सेल्सियस, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों को चेंज करो आपस में। बताओ कितना आएगा, दोनों को आपस में अगर चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा। C/5, C की वैल्यू कितनी है, 145/5 बराबर F माइनस 32/9, 2 5 से इसको काटो कितनी बार, 29/1 बराबर F माइनस 32/9। चलो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 में 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 261 बराबर 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे F माइनस 32, तो 32 इधर जाके प्लस का हो जाएगा या नहीं होगा, तो 32 को इधर जाके प्लस का कर दो, तो 261 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट, तो 261 और 32 कितना हो जाएगा, 293 बराबर फ़ारेनहाइट। जो डिग्री 145 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना है, 293 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। बताओ 131 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, इधर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो C/5 बराबर F माइनस 32, F माइनस 32 यानी 131 माइनस 32 और बटे में 9, 131 में से 32 घटाओगे कितना बचेगा, 99/1, 99/9, 9 से काटोगे एक बार, 9 से काटोगे 11 बार, यानी 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C × C बराबर 5 × 11 55, यानी C की वैल्यू कितनी है, सेल्सियस में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। 131 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितना है, 55 डिग्री। कितना है सेल्सियस में वैल्यू, सेल्सियस में 55 डिग्री केवल हो जाएगा। चलो बताओ फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से करने, C/5 बराबर F माइनस 32/9। बताओ 130 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। 130 डिग्री सेल्सियस है तो 130 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, बटे में 5 बराबर F माइनस 32 और बटे में 9। 130 में 5 का भाग दो, 5 × 5, 5 का भाग दोगे 26 बार, 26/26 × 9, 9 चंकी 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 234 बराबर 1 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो F माइनस
32 और बाएं माइनस का 32 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 234 में 32 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 266 बराबर फ़ारेनहाइट। यानी 130 डिग्री जो सेल्सियस है वो 266 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है या नहीं है, कोई दिक्कत? चलो इसको बताओ। 167 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो 167 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, तो C/5 जैसा का जैसा ही रहेगा बराबर F माइनस 32, यानी 167 माइनस 32, 167 माइनस 32 और बटे में 9, घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 32 घटाओगे कितना आ जाएगा 135/9 हो जाएगा। 9 से काटो इसको, 9 1 9, 9 से इसको काट, 9 1 9, 9 5 45, यानी 15/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, C 1 C और 15 × 5 75, 15 × 5 75, यानी C बराबर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। 167 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितना डिग्री है 75 डिग्री, कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 152 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है और 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, बताओ। एक 152 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस 152/5 बराबर F माइनस 32 बटे में 9, कोई दिक्कत? 5 का भाग दे लो इधर, 5 का भाग दो, 5 या 15, 0.4, 30.4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 की 6 असल 3 0 3 9 तिया 27, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर बराबर 1 से इधर मल्टीप्लाई करो F माइनस 32 और माइनस का 32 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ऐड कर दोगे 32 कितना हो जाएगा 0.6 जैसा का जैसा ही, ये 503 305.6 बराबर फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 305.6 डिग्री, फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू आ जाएगी 305.6 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत? 305.6 डिग्री। 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, 194 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, तो C/5 जैसा का जैसा ही बराबर F माइनस 32 बटे में 9। C की वैल्यू दी नहीं है, C की वैल्यू निकालनी, तो C/5 जैसा का जैसा ही। F की वैल्यू कितनी दी 194 माइनस कितना दिया है 32 और बटे में 9, घटाओगे कितना बचेगा ये 162 बटे में 9, काट पीट करो 9 से, 9 1 9, 9 से इसको काटो, 9 1 9, 7 बचा 9 8 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 × C 18 × 5 18 पंजे 90, यानी सेल्सियस में वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री सेल्सियस। 194 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है 90 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर 190 वो खाली 90 डिग्री सेल्सियस पूछता तो फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू आता 194 डिग्री हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। C/5 बराबर F माइनस 32/9, C की वैल्यू इतनी दी है 162 बटे में 5 बराबर F माइनस 32 में 9 हो जाएगा। चलो 5 का भाग दो, 16 32 32.4 बटे में 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो बताओ 9 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 की 6 हासिल की 3, 9 दूनी 18 18 3 21 2 9 2 3 27 27 और 2 29, पॉइंट के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर बराबर F माइनस 32 और माइनस का 32 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ऐड कर दोगे 32 कितना हो जाएगा 323.6 बराबर फ़ारेनहाइट, 323.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट में बताओ आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट में बताओ कितना होगा कि 284 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना लिखोगे।